था। और उस भयंकर कोरोना जैसी महामारी में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा निश्चित रूप से पूर्ण नियंत्रण करके और महंगाई पर जब कंट्रोल करने का काम किया गया, न चावल, न गेहूं, न आटा, न सब्जी, न दाल, न नमक, किसी भी प्रकार के दाल सब्जी से लेकर के राशन किसी भी सामान्य खाद्य सामग्री का कीमत नहीं बढ़ा। जब पूरी तरह महंगाई नियंत्रण में रही तो अब क्या है, देखिए यह विपक्ष का आरोप बेबुनियाद आरोप है। बिहार में इस साल चुनावी साल है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से लगातार वार पलटवार जारी है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है वो राजद की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बढ़ती महंगाई को लेकर और एक और उसमें एक स्लोगन दिया गया है, ख्वाब देखकर खून चूसने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता पीयूष जी हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि राजद के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर को लेकर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, बिहार की जनता भली भांति जानती है जी। जिस पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लोगों में यह संदेश देने का काम कर रही है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, हम विकास देने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खून चूसने का काम करती है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। बिहार की जनता यह भूली नहीं है कि उनके माता पिता नौकरी के बदले किस प्रकार से गरीबों को शोषण करके ज़मीन लेने का काम किया था। और उस मामले में अभी सीबीआई का केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है। नौकरी के बदले ज़मीन लेकर के और लोगों को खून चूसने वाली लालू प्रसाद यादव जैसे लोग अभी भी बिहार में काम कर रहे हैं। यह बिहार की जनता भली भांति जानती है कि कौन गरीबों को शोषण करता है, कौन गरीबों को आज तक शोषित करने का काम किया, कौन गरीबों को प्रताड़ित करने का काम किया, किसके शासनकाल में दंगे हुए, किसके शासनकाल में अपहरण की घटनाएं होती थी, किसके शासनकाल में हत्याएं की घटनाएं होती थी, किसके शासनकाल में लूट फसाद की घटनाएं होती थी, किसके शासनकाल में दंगे होते थे। यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिहार की जनता उस माहौल को कभी भूली नहीं है। वह बेटियां, वह बहनें, वह माताएं अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने उजड़ते हुए सुहाग को देखने का काम किया था। वह बहनें अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी नम आँखों से अपने उजड़ते हुए सुहाग को देखा था। वह माताएं अभी जीवित हैं जिन्होंने अपनी नम आँखों से अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को अपनी आँखों के सामने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में मरते हुए देखा था। तो किस प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल कितना भी पोस्टर लगा ले, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा ले, बिहार की 13 करोड़ जनता भली भांति जानती है। और जिसका परिणाम है कि 2005 नवंबर के बाद लगातार हम बिहार के लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं और बिहार में सेवा करने का काम कर रहे हैं। कल्पना भी नहीं किसी ने किया होगा कि बिहार में इस प्रकार का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आकर बिहार की जनता ने एनडीए को अपना सर्वाधिक मत देने का, बहुमत देने का काम किया था और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो सुशासन उस समय एक परिकल्पना मात्र थी। बिहार की 13 करोड़ जनता ने उस सुशासन के बारे में सोचा भी नहीं होगा जो इनके माता पिता के शासनकाल में अराजकता, भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बना हुआ था। बिहार बीमारू राज्य था। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि बिहार में सुशासन स्थापित होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता घर में अपहरण होते थे, मुख्यमंत्री आवास के द्वारा अपहरण के कांड होते थे। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी में आपने सुना होगा, मीडिया ने कई बार दिखाया है, आपने भी सुना होगा कि शोरूम से 50 लग्जरी गाड़ियों को बिना रजिस्ट्रेशन से अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जबरन बाहर निकालने का काम किया गया था।
तो कई तरह के उदाहरण, शिल्पी गौतम हत्याकांड, आईएएस अधिकारियों के साथ किस प्रकार से लालू राबड़ी के द्वारा, उनके साले साधु सुभाष के द्वारा व्यवहार किया जाता था, उनके विधायकों के साथ उनके विधायकों ने किस प्रकार आईएएस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बिहार की जनता भली भांति जानती है, लोग जानते हैं। बिहार की जनता कभी उस धोखे में पड़ने वाले नहीं। कितना भी पोस्टर लगाने का काम कर लें, मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में, हमारे पार्टी के नेताओं के बारे में, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कितना भी पोस्टर उनके खिलाफ लगाने का काम करे, बिहार की जनता कभी उनका साथ देने वाले नहीं। बिहार का जनता का एकमात्र विश्वास एनडीए है, क्योंकि वह बिहार की जनता भली भांति जानती है कि एनडीए के द्वारा ही विकास स्थापित होना है, एनडीए के द्वारा ही सुशासन का राज स्थापित होगा। आज यदि अपराधी दुस्साहस करके किसी की हत्या करने का काम करते हैं तो 24 से 48 घंटे में हमारी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है, काउंटर करने का काम किया जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं बिहार में काउंटर कितना बढ़ा है, पुलिस इनकाउंटर भी करने का आप काम कर रही है। आपने सर सवाल किया है कि पुलिस लगातार अपराधियों पे शिकंजा कसने का काम कर रही है, 24 से 48 घंटे के अंदर उन पे त्वरित कार्रवाई हो रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस राज्य में प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो वो जनता कैसे सुरक्षित होगी। अभी हाल में होली के समय आपने देखा, आपका सही सवाल है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को यह भी तो बिहार की जनता और मीडिया से बताने की आवश्यकता है कि यदि मुंगेर में एएसआई की हत्या की गई तो उस हत्या का मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया। उस हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा इनकाउंटर भी किया गया। कल ही आप बांका में देखने का काम करें, रात भर मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी मारा गया। ऐसी कई ऐसी घटना है। फुलवारी शरीफ में दो लोगों को इनकाउंटर करने का काम किया गया। आरा के तनिष्क शोरूम में जो लूट की इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की वारदात हुई थी, 80 लाख रुपया उसमें बरामद हुआ और जो उसका मुख्य अभियुक्त था पुलिस ने उसे इनकाउंटर करने का काम किया। उसके बाद आरा के 2 प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई और 2 प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में जो भी शामिल अभियुक्त थे उनको भी पुलिस ने इनकाउंटर करने का काम किया। तो कुख्यात बैंक लुटेरा को पटना में पुलिस ने इनकाउंटर करने का काम किया। लगातार पुलिस द्वारा इनकाउंटर करने का काम किया जा रहा है। देखिए, बिहार के डीजीपी श्री विनय कुमार जी हैं। आप जानते हैं कि विनय कुमार जी एक अच्छे प्रशासक के रूप में रहे हैं, एक ईमानदार, स्वच्छ और कड़क मिजाज के पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने साफ निर्देशित अपने अधिकारियों को, पुलिस बल को यह कहा है कि अब अपराधियों को जवाब, यदि अपराधी गोली चलाने का काम करते हैं तो उनका जवाब भी गोली से। अब आप देख रहे हैं लगातार, तो नेता प्रतिपक्ष को जो जिस घटनाएं का उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को बताने का काम कर रहे हैं और पुलिस अब क्या अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है यह भी बताने की आवश्यकता है। एक तरफा बताने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव न करें। यदि पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधियों को धरपकड़ किया जा रहा है, अपराधियों को सलाखों के पीछे लाया जा रहा है, स्पीडी ट्रायल करके उन्हें सजा दी जा रही है, तो यह भी बताने की आवश्यकता है। बिहार की जनता को भ्रम में न डालें तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है। यहाँ जो कोई भी गलतियां करने का जो कोई भी अपराध करने का काम दुस्साहस करने का काम करेगा वह जेल की सलाखों में या जहन्नुम में जाएगा। एक सवाल और है कि सर, पोस्टर में एक और चीज़ का जिक्र किया गया था, बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहिएगा। चुनावी साल है तो लोगों को कई तरीके से उम्मीद भी है, विपक्ष जो सबसे ज़्यादा घेरने की कोशिश करेगा वो महंगाई को लेकर भी करेगा। देखिए, विपक्ष द्वारा यह आरोप झूठा और बेबुनियाद है। आप भी सामाजिक जीवन में हैं, हम भी सामाजिक जीवन में हैं। मैं राजनीतिक पार्टी से अलग होकर के, आप पत्रकारिता से एक अलग होकर के बात करें तो क्या महंगाई क्या है, कहाँ महंगाई है? अरे कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के महंगाई डायन खाए जाते हैं, उनके शासनकाल में होता था। सरसों तेल, आलू, प्याज का क्या कीमत था, कितना महंगाई था, आसमान महंगाई छूती थी। आपने देखा होगा, सुना होगा। अभी कहाँ महंगाई? अरे कोरोना जैसे महामारी में जो पूरा देश का आवागमन ठप पड़ गया था पूरी तरह, ऐसा दृश्य कभी किसी ने देखा नहीं होगा। भयंकर दृश्य था और उस भयंकर कोरोना जैसी महामारी में भी
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा निश्चित रूप से पूर्ण नियंत्रण करके और महंगाई पर जब कंट्रोल करने का काम किया गया, न चावल, न गेहूं, न आटा, न सब्जी, न दाल, न नमक, किसी भी प्रकार के दाल सब्जी से लेकर के राशन किसी भी सामान्य खाद्य सामग्री का कीमत नहीं बढ़ा। जब पूरी तरह महंगाई नियंत्रण में रही तो अब क्या है, देखिए यह विपक्ष का आरोप बेबुनियाद आरोप है। आज कहीं भी महंगाई नहीं, महंगाई दर को आप देखने का काम करें, कौन उनके शासनकाल में क्या था और आज क्या है, तो ये बेबुनियाद और झूठा आरोप है। और इस आरोप से बिहार की भली भांति जनता को कुछ नहीं, बिहार की जनता यह सब जान रही है कि यह कि उनका केवल चुनावी मुद्दा है और उनके झांसे में हमें नहीं आना है। तो आपने देखा कि हमने पोस्टर जो लगे हैं उस पर भी जिक्र किया, बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर, यानी बढ़ती महंगाई को लेकर भी जिक्र किया, तो इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए इस बात को नकारा। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध की भी हमने बातचीत की, जिसको लेकर विपक्ष बार बार सरकार पे निशाना साधते आ रहा है। इन्होंने एक बात कही कि सरकार ये भी देखे और इन आंकड़ों को भी देखे कि अपराधी जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कितनी देर में हो रहा है। 24 से 48 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। यही तमाम मुद्दे थे जो इनके बीच हमने रखा। हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता थे पीयूष शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।